मॉड्यूल 11 आईसीटी एंड ईसीई स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम स्टेक होल्डर्स, जिनकी अभी हमने पहले बात की, टीचर्स, स्टूडेंट्स, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स, इनको इंगेज कैसे कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब इंगेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंगेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज के द कम्युनिटी एट लार्ज शुड बी इंगेज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ईसी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कम्युनिटी को आइसोलेटेड कर दें और कहीं और पॉलिसी बने और उसको कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व ही ना किया जाए। एज अ बेसिक राइट, द पेरेंट्स जिनके बच्चों के बारे में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दे हैव अ राइट टू बी ऑन दैट टेबल, दे हैव अ राइट, दे हैव अ से इन दैट पॉलिसी एंड दे शुड हैव। अगर नहीं है तो उनकी से होनी चाहिए उस पॉलिसी के अंदर। सो दैट इज़ वाई इंगेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इंगेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्टेक होल्डर की बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट द स्कूल्स विद द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी विद द स्कूल्स एट लार्ज एंड देन विद द पॉलिसी मेकर्स। सो ये किस तरह से होगा? ये उस वक्त होगा जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करें, पेरेंट्स में से सिलेक्ट करें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस में से सिलेक्ट करें, और पॉलिसी मेकिंग जहाँ पर हो रही है उनको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, रादर दैन कि वो लोग पॉलिसी मेकिंग कर रहे हों जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ग्राउंड रियलिटी के साथ, जिनका ताल्लुक़ ना हो कि स्कूल की एक्चुअल रियलिटीज़ क्या हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में क्या किन चीज़ों की डायरेक्शन की ज़रूरत है। सो वी नीड people who are aware, truly aware of those issues, and they are able to contribute, add value to that policy making process. फिर उसके बाद lastly we want to improve the ECE results and the process as well. इस वजह से हम engage करना चाहते हैं। तो these are some of the reasons कि क्यों engagement ज़रूरी है। कुछ strategies जो कि ICT के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं engage करने के लिए। पहली तो ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को क्लियर रखें। ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो है वो एक टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंपाइल किया गया, बट सैडली कि वही स्टैंडर्ड जो टीचर्स के लिए कंपाइल किया गया, द टीचर्स वर अनअवेयर ऑफ इट। सो द कम्युनिकेशन चैनल्स वर नॉट क्लियर, द ओरिएंटेशन वाज नॉट क्लियर। तो दैट इज़ वाई जो डॉक्यूमेंट है वो उसका बहुत बाद में जाके टीचर्स को इल्म हुआ कि ये हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं। सो वी शुड इस्टेब्लिश दो स्टैंडर्ड्स। और अब तो कम्युनिकेशन में मसला होना चाहिए नहीं चाहिए बिकॉज वी हैव ICTs एंड वी हैव ईमेल्स एंड वी हैव Zoom मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। सो पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि हमें रेगुलर मीटिंग्स और वर्कशॉप्स की अरेंजमेंट करनी चाहिए। और जैसे अभी बताया मैंने कि देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट कैन सपोर्ट दोज थिंग्स। So demographic is no longer an issue. You can have a workshop in different parts of the country and people attending from different parts in the same thing and contributing to the same purpose. Then you can seek input and feedback. अब input और feedback भी ICT के through possible है. People can leave comments. People can ask questions in the FAQ section. All of these things are ICT enabled or enablers for the engagement of your stakeholders. Then parents की decision making में कैसे आप उनकी involvement करेंगे? By keeping the parents up to date about the child's progress, और ये भी possible है through ICT. आपने देखा होगा कि you can get SMS alerts from your school, children's school regarding whatever is coming up, कोई important notification हो, कोई information हो। सो एवरीवन यूजेस दीज टेक्नोलॉजीज़, और इस तरह से ये भी एक स्ट्रेटजी है इंगेजमेंट की। टीचर्स को इन्वॉल्व करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, और वो ऐसे ही दी जा सकती हैं कि वो नेशनल लेवल पर किसी वर्कशॉप में, किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। और एट दैट मोमेंट उनको ये रियलाइज़ हो कि वो जब इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं remotely, they can have those qualifications from the international organization. So that is also a plus point for them. Then you can collaborate with community organizations.
अदर देन स्कूल्स आप बाकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको इंगेज कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर. फॉर एग्जांपल you can communicate with the police department to invite them to your school and let the children know about the traffic rules and so on so forth. इसी तरह से अदर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है. फिर आप पॉलिसी सपोर्ट भी सीख कर सकते हैं. जैसे अभी पिछले दिनों एसएनसी के लिए ओपन किया था उन्होंने वेब पोर्टल, जिस पे आप अपने इनपुट्स दे सकते थे. एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी मेकिंग. अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए और कैसे, आईसीटी के थ्रू तो ये बहुत इजी है. यू कैन हैव ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल रिकग्निशंस फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर और बेस्ट टीचर. इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. फिर आईसीटी जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती है. अभी हमने पिछले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया कि उनको ये भी एक स्ट्रेटजी फॉर इंगेजमेंट है. लास्टली आप इस बात का ख्याल रखें कि टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ करना है फॉर द इंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इंगेजमेंट ऑफ द टॉप टियर ऑफ एजुकेशन और ECE. देन वी हैव टू इंकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. और ये लाजमी तौर पे ऐसा नहीं होता कि यू कैन अचीव ऑल ऑफ इट थ्रू ICT. Maybe you need to make a phone call. Maybe you need to set up a personal meeting with the parent. So whatever steps you want to take to engage those stakeholders, you need to take those steps. Lastly, you have to share success stories. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं तो उससे बाकी लोग मोटिवेट होते हैं या बाकी स्कूल्स उससे सीख सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं कि वो किस तरह से ICT इंगेजमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज़ टू इंगेज द पेरेंट्स. और इससे उनके स्कूल में क्या हुआ, किस तरह से उनके, या लेट्स से कि स्पोर्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, या उनकी जो इवेंट्स वो करवा रहे हैं उनकी कंडक्ट करने में कोई इम्प्रूवमेंट आई ड्यू टू द पेरेंट फीडबैक. तो यू कैन शेयर दो स्टोरीज एंड लर्न फ्रॉम दैम. इसमें लास्टली एक बात का ख्याल रखें दैट सक्सेसफुल इंगेजमेंट रिक्वायर्स ऑन गोइंग एफर्ट्स. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साल के शुरू में नोटिफिकेशंस भेज दिए, ईमेल्स भेज दी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी और आप एक्सपेक्ट करें कि इट विल गो ऑन फॉर एवर. यू नीड टू बी ऑन योर टोज टू कंटिन्यू दैट इंगेजमेंट. टू बी इंगेज यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड. इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व यू आर नॉट प्रॉपरली इंगेज इन दैट प्रोसेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी इंगेजमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें ओवरऑल फिर अर्ली चाइल्डहुड में नज़र आना शुरू हो जाए.